जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो नया चैम्बर बना है उसके अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है। अलॉटमेंट की प्रक्रिया अभी 20 दिन पहले जब शुरू हुई तो हम लोगों ने अलॉटमेंट में जो पैसा लिया जा रहा था 1 लाख 2.5 लाख 50,000 उसका विरोध किया और उस लिस्ट में जो और मटेरियल निकल के आया 2025 में जिनका रजिस्ट्रेशन था 2026 में जिनका रजिस्ट्रेशन था वो भी उस लिस्ट में नाम डलवाने में सफल हुए थे, क्योंकि वो बड़े लोगों के बच्चे थे और बड़े लोगों की पत्नियां थी। वो लोग उनके नाम पे अलॉटमेंट करा लेना चाहते थे। इसका नुकसान ये होता कि जो हमारे जेन्युइन साथी हैं वो अलॉटमेंट से बाहर हो जाते। जब हम लोगों ने इसको विरोध किया तो रजिस्ट्रार और सीजे साहब ने इसको कैंसिल किया। इस लिस्ट को कैंसिल करने के बाद रजिस्ट्रार साहब ने एक नई प्रक्रिया शुरू किया। उस प्रक्रिया में हुआ कि आप अपना डिटेल दीजिए, उस डिटेल में आपको अपना जो वोटर सीरियल नंबर था वो भी भरना था। अब वोटर सीरियल नंबर भरना था तो ये होता कि जो वोटर है यहाँ पे वही अलॉटमेंट के अंदर आ सकता था। लेकिन चूंकि 2025 और 2026 में जो बड़े घराने के लोग, जो बड़े घर के लड़के और बड़े घर की लड़कियाँ वोटर नहीं बन पाई लेकिन मेंबर बनी है, तो उनको कैसे ये चैम्बर अलॉटमेंट होता, इसलिए इस प्रक्रिया को बढ़ाया गया था। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रार ने ये जारी किया तो ये निश्चित हो गया कि जो यहाँ का वोटर है जिसने वोट डाला है वही चैम्बर अलॉटमेंट के अंदर आ सकता है। लेकिन जब बार एसोसिएशन और बड़े लोगों को जो ये चाहते थे कि मेरे घर के लड़के जो 2025 और 2026 में यहाँ मेंबर बने हैं लेकिन इस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वोटर नहीं है तो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, तो उन लोगों ने रजिस्ट्रार का जो एवार का भी जारी हुआ था इस चीज़ को कैंसिल करा दिया और कहा कि बार एसोसिएशन और हम जो लिस्ट बना के देंगे रजिस्ट्रार और सीजे वही अलॉटमेंट को फाइनल करेंगे। इस साजिश को आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो आप अलॉटमेंट की प्रक्रिया से आधे अधिवक्ता इस हाई कोर्ट के बाहर होंगे। आप इस चीज़ को समझिए। जैसे जो बड़े घर के लोग हैं, मान लीजिए उनका बेटा प्रैक्टिस सहारनपुर में कर रहा है, मेंबर तो यहाँ बन गया है लेकिन चूंकि 15 केसेज उसने नहीं किया तो वो वोटर नहीं बन पाया, तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया से बाहर हो गया था अगर रजिस्ट्रार साहब के हिसाब से चला जाता। लेकिन अब जब बार एसोसिएशन और ये बड़े लोग लिस्ट बना रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब से लिस्ट बनाने का अधिकार बार एसोसिएशन ने ले लिया तो ये अपनी मनमर्जी से अपने रिश्तेदारों का अलॉटमेंट करने में सफल रहेंगे, चाहे वो यहाँ का वोटर है चाहे यहाँ का वोटर नहीं है। तो मेरे जो यहाँ प्रैक्टिशनर अधिवक्ता साथी हैं, मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि साजिश को समझिए। आप चैम्बर अलॉटमेंट से बाहर होने जा रहे हैं, इसलिए आप इस बात के लिए आंदोलन करिए कि रजिस्ट्रार साहब जो एवार का स्टेटस मांग रहे थे और जो अलॉटमेंट के लिए मांग रहे थे कि जो यहाँ का मेंबर है और उसका मेंबर का क्या आईडी नंबर है, कितने सीरियल नंबर पे था, उसने कितने सीरियल नंबर पे वोट डाला है, उस आधार पे अलॉटमेंट की प्रक्रिया को जारी किया जाए। अन्यथा इस साजिश के तहत हम आप सब बाहर हो जाएंगे। इस समझने को कोशिश करिए। हमारे बीच में साथी संपन्न कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो भी इस साजिश को समझ रहे हैं। आप लोग भी इस साजिश को समझिए। मैं चाहता हूं कि संपन्न कुमार श्रीवास्तव जी अपनी बात को रखें। मित्रों, आपके सामने सारी बातें आ गई हैं। हमारे मित्र और इस बार के बहुत ही दिग्गज नेता हरदेव सिंह ने अपनी बातों को रख दिया साफ तौर पे। मेरा यही कहना है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो वोटर लिस्ट आपने